हरे कृष्ण। ओम पितृ देवताभ्य नमः। फोल्डेड हैंड्स। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। ये दिन पूर्वजों की शांति के लिए स्नान, दान, व्रत और साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि चैत्र अमावस्या के दिन श्रद्धा से किए गए व्रत और तर्पण से पितरों को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और जीवन की अनेक कष्ट बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से हर मास अमावस्या का व्रत रखता है, उसके लिए चैत्र अमावस्या विशेष फलदायी मानी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। साथ ही आप सुनेंगे पितृ स्तोत्र का पाठ, पितरों की कथा और पितृ चालीसा भी। कहा जाता है कि यदि इस कथा को सुनकर उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित किया जाए तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसकी रानी अत्यंत धार्मिक, सरल और श्रद्धालु स्वभाव की थी। वो प्रत्येक अमावस्या का व्रत करती, दान देती और देव पूजन में विशेष रुचि रखती थी। राजमहल के ठीक सामने एक धनी साहूकार की भव्य हवेली थी। समय के साथ रानी और साहूकार की पत्नी के बीच गहरी मित्रता हो गई। दोनों स्त्रियां एक दूसरे से अपना सुख दुख साझा करती थीं। रानी के पास राजसत्ता का वैभव था, लेकिन उसमें जरा भी अभिमान नहीं था। उसके भीतर केवल धर्म और भक्ति की भावना ही प्रबल थी। एक दिन रानी ने साहूकार के घर से जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। वह तुरंत अपनी सखी के पास पहुंची। वहां जाकर देखा तो पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। रानी ने पूछा तो पता चला कि साहूकार के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर रानी के मन में एक गहरा प्रश्न उत्पन्न हुआ। पुत्र वियोग का दुख आखिर कैसा होता है? जब रानी महल में लौटी तो उसने यही प्रश्न राजा से किया। राजा ने कहा, ये दुख शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, इसे वही समझ सकता है जिसने इसे सहा हो। रानी का स्वभाव सीधा और निष्कपट था। उसने इस बात को शाब्दिक रूप से ले लिया। वो इस दुख को समझने के लिए अपने ही पुत्र को गोद से उठाकर भूमि पर गिरा देती है। लेकिन ईश्वर की कृपा से बालक को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर रानी और भी आश्चर्य में पड़ जाती है। समय बीतता गया। राजा युद्ध के लिए गया, लेकिन सुरक्षित लौट आया। रानी को अभी भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अंत में जब राजा रानी गंगा जी के दर्शन के लिए यात्रा पर निकले, तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। दोनों ने बकरे और बकरी का रूप धारण किया और एक कुएं के पास बैठ गए। जब रानी वहां विश्राम कर रही थी, तब उसने उनकी बातचीत सुनी। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो स्त्री जन्म जन्मांतर से अमावस्या का व्रत करती है, उसके जीवन में कोई बड़ा दुख प्रवेश नहीं कर सकता। उसका व्रत उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। ये सुनते ही रानी को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसे समझ में आ गया कि उसका अमावस्या व्रत ही हर बार उसे दुख से बचा रहा था। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अमावस्या का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा कवच है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत जीवन के बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। हिंदू धर्म में पितृ तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। जल, तिल और श्रद्धा के माध्यम से पितरों को तर्पण दिया जाता है, जो सूक्ष्म रूप से उन तक पहुंचता है। इस दिन किया गया पितृ कार्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और अनेक अदृश्य बाधाओं को दूर करता है। जय जय पितर देव हमारे। फोल्डेड हैंड्स। संकट में तुम ही सहारे, चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। पितृ कृपा जब घर पर होती, दूर सभी बाधाएं होती। जो श्रद्धा से नाम तुम्हारा लेता, सुख समृद्धि जीवन में पाता।